मिलते हैं ना, तो ये वो भी कोई संविधान जरूरी के नहीं है। प्रति निष्ठा नहीं निभाते, वो भी संविधान के प्रति निष्ठा नहीं निभाते। उसमें कोई असहमति नहीं हो सकती। वो भी जिसकी शपथ लेते हैं, आप लेकिन- लोग किसकी शपथ लेके आते हैं? मुलायम सिंह यादव की पार्टी की या बहन जी की पार्टी की? आप लोग संविधान की शपथ लेकर आते हैं और आप गड़बड़ शासन करनी होती है। मैं तो समाजवादी उसको पार्टी के समझाने वाले नेताओं को बहुत देखता लोग हूं, होते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर कहते हैं जो अधिकारी समाजवादी सोच विचारधारा, को हाँ। फॉलो नहीं करेगा वो सजा पाएगा। अरे भाई, समाजवादी सोच क्या होती है? हाँ, समाजवादी पार्टी की शपथ लेकर आए हैं अधिकारी। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो जनता के लिए नहीं काम कर रही, वो पॉलिटिकल बॉसेस के लिए काम कर रही है। ये स्थिति बदलनी चाहिए जी। और जब तक ऐसा होता रहेगा कि ये तेरा आदमी, ये मेरा आदमी, ये मेरी पार्टी की विचारधारा का, ये तेरी पार्टी की विचारधारा का, तब प्रदेश में जैसा ये जंगल राज बना हुआ है, भले ही जंतु उद्यान मंत्री ना माने, लेकिन जंगल राज बना हुआ है। भाई साहब यादव जी और तमाम तरह के जंतु यहां वहां विचरण कर रहे हैं, नेताओं का संरक्षण प्राप्त है तभी विचरण कर रहे हैं। आप भले ही जंतु उद्यान मंत्री हो, लेकिन जो असली जंतु हैं शुक्ला जी टाइप के, वो यहां वहां घूम रहे हैं, जो प्रदेश के चूना लगा रहे हैं, जनता का शिकार कर रहे हैं। एक चीज और, जब हम लोग ये विषय तय कर रहे थे तो ये बात मैंने कही थी, मेरे स्मरण से उतर गई। एक लाइन कहूंगा बस, हाँ, फॉर्मेट के बाहर जाके। ना कोई नहीं जी। वाजपेयी जी 5 रुपए की चोरी में जो थाने जाता है वो सीधे जेल जाता है और 14-14 साल ट्रायल भोगता है। ठीक है, 14-14 साल, 20-20 साल। और सुन लीजिए, और जब प्रदीप शुक्ला जेल जाते हैं तो 24 मिनट के भीतर जमानत का कागज हाथ में आ जाता है। ये व्यवस्था है जी ये मिली भगत है। जी सत्ता से मिली भगत है, इसको सत्ता की। देखना होगा, इसको सुधारना होगा। जी, इसको सुधारना होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि जनता जब जागेगी, जनता जब अंगड़ाई लेगी, अपने दिमाग से वोट डालेगी, तो फिर वो दिन भी आएगा कि जब इस तरह की जो चीजें हैं वो दुरुस्त होना भी शुरू होंगी। जब बिहार बदल सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बदल सकता? ये अपने आप में सोचना जरूरी है। बहुत शुक्रिया जंतु उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। वाजपेयी जी बहुत धन्यवाद आपका। मित्तल साहब बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आप बंदे रहेंगे। एक ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. चाहे रियल एस्टेट में करना हो निवेश,
क्या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस? आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना? सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बात उत्तराखंड की करेंगे। जनता जनार्दन जिससे खुश हो जाती है ना, उसी को सत्ता का अधिकारी बना देती है। शायद यही वजह है कि चुनावों के पहले तमाम ऐलान, तमाम घोषणाएं की जाती हैं, जनता को खुश करने की पूरी कवायद की जाती है। उत्तराखंड में भी पिछले दिनों तमाम कार्यक्रम किए गए, लेकिन जनता किस पार्टी से खुश है और किस पार्टी पर अपना विश्वास दिखाएगी, ये जल्द ही पता चलेगा, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर हैं। यूं तो ये सूबे के निकाय चुनाव हैं, लेकिन इन चुनावों से लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि भी तैयार होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसमें मेयर पद के लिए बीजेपी के तगड़े उम्मीदवार के तौर पे अभी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और दावा करने वाले तो दावा ये भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का अगला मेयर भाई उमेश अग्रवाल होंगे। ऐसे दावे हो रहे हैं, जो मेरे पास खबर आ रही है। अच्छा, इनके साथ बैठे हैं सूर्यकांत धस्माना साहब। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और आपके साथ भी बड़े दावेदार है। हाँ ना, ये मैं कह रहा हूं। मैं आ रहा विकल भाई, मुझे आपकी भावनाएं पता है। ये भी तगड़े दावेदार हैं। और कहा जा रहा है कि अगर भाजपा का माहौल बना तो उमेश अग्रवाल मेयर होंगे, और अगर कांग्रेस का माहौल बना तो सूर्यकांत धस्माना मेयर होंगे। कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी का दावा कर रहे हैं, कुछ लोग टिहरी उपचुनाव भी गिना रहे हैं। तो उस हिसाब से उमेश अग्रवाल को ज्यादा नंबर लोग दे रहे हैं, लेकिन वोट देंगे कि नहीं नंबर के साथ, ये भविष्य के गर्त में सुरक्षित है। अविकल थपलियाल साहब एकदम गुलाबी गुलाबी से हुए जा रहे हैं। हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं, आपसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसके पहले सूबे के राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की पुरजोर कवायद की। कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाय चुनावों को लेकर जोश में हैं, तो दूसरी ओर विपक्षियों ने भी अपनी पूरी जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। बजने लगा है चुनावी बिगुल, सजने लगी है चुनावी बारात। सूबे की पार्टियां निकाय चुनावों में बाजी मार लेना चाहती हैं, लिहाजा अपने अपने स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी हुई और अब आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित विज्ञप्ति तथा उसके साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों का जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें 8 से 12 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 13 अप्रैल को कागजों की जांच कराई जाएगी। 15 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 16 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 28 अप्रैल को मतदान होगा और 30 अप्रैल को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया तो राजनीतिक दलों में हलचल मच गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में लग गए हैं। 6 और 7, 8 तक हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद ही उम्मीदवारों का चयन होगा और सूची प्रकाशित हो जाएगी। सर्वेक्षण भी हुए हैं इस मध्य, जो स्वतंत्र सर्वेक्षण हुए हैं। लगभग 63 नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं और नगर निगम हैं।
इन सब में लगभग 6 ऐसे नगर निगम ये नगर पालिका नगर पंचायतें हैं जिनमें कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रख सकती है। पार्टियों की कोशिश है कि निकाय चुनावों में वो बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन चुनावों में बाजी वही मारेगा जिसने जनता का दिल जीता हो। इन चुनावों से लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि भी तैयार होगी। भले ही सूबे में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे ये बताने के लिए काफी होंगे कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को उत्तराखंड से सकारात्मक संदेश मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने भी आचार संहिता लागू कर दी है। अब कोई भी नई घोषणा निकाय चुनाव क्षेत्र में नहीं की जा सकेगी। ऐसे में राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन की तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरामैन विजेंद्र तुड़ी के साथ में पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। अविकल भाई, सबसे पहले आप अंदर की बात पहले आप बताइए, उसके बाद फिर हम अग्रवाल जी और धस्माना साहब से तो बात करते रहेंगे। इनसे तो बात करने के लिए रात भी कम पड़ जाएगी। जरा आप संक्षेप में पहले अंदर की बात बता दीजिए, क्या कैसा माहौल चल रहा है? देखिए अतुल भाई, माहौल बहुत गर्म है और 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ है और जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके 1 साल बाद निकाय के चुनाव आ जाते हैं। हाँ। तो अधिकतर ये देखा गया है कि उसमें सत्ताधारी दल का ही वर्चस्व ज्यादा रहता है क्योंकि वो नए नए जीत के आए होते हैं। बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं चलती है। 2002 में जैसे कांग्रेस थी तो 2007 में बीजेपी आगे रही थी निकाय चुनाव में 1-2 सीटों से, 3-4 सीटों से, अलग अलग जगह पे। लेकिन इस बार थोड़ा मुझे लग रहा है कि स्थिति थोड़ी बदली हुई है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले टिहरी उपचुनाव भी हुआ एक, और वो मुख्यमंत्री जी ने लड़ा, उनके बेटे ने लड़ा, पूरी कांग्रेस ने लड़ा। तो उस जो उपचुनाव हुआ है उसका असर इस चुनाव में पड़ेगा सीधे सीधे, क्योंकि उस चुनाव में साकेत बहुगुणा चुनाव हार गए, बीजेपी के हाथों बाजी लग गई थी। तो पहला लिटमस टेस्ट तो वहीं कांग्रेस का हो गया। अब इस चुनाव में देहरादून की मेयर की सीट है, बड़ी सीट है, 4.25 लाख यहाँ मतदाता हैं। तो यहाँ से जो माहौल बनेगा, देहरादून की जो नगर निगम की सीट है, मेयर की सीट है, वही पूरे प्रदेश में अपना रुख दिखाएगा। अविकल भाई, और अविकल भाई एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, जो वोटिंग पैटर्न टिहरी उपचुनाव में दिखा था, क्या वही शहरी और ग्रामीण वाला वोटिंग पैटर्न और वो रुझान अगर फिर दिखा तो फिर उस हिसाब से बाजी तो बीजेपी के हाथ में निकल जाएगी? देखिए अतुल भाई, जो टिहरी का जो पैटर्न रहा है उसमें जो चंक वोट से जो हारे वो शहरी वोट से हारे, साकेत बहुगुणा शहरी क्षेत्र से हारे, शहरी वोटों से हारे। 20,000 से यहां से पीछे रहे थे, पर्वतीय क्षेत्र में जीतते हुए आए थे। तो उसके बाद स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है। उसके बाद ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ ज्यादा कर दिया है तो उनके नंबर बहुत बढ़ गए हैं। मुझे लगता है वो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बड़ी ही होगी। और ये जो चुनाव है, वैसे तो स्थानीय मुद्दों पे हमेशा लड़ा जाता है निकाय चुनाव, लेकिन मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार के मुद्दे भी इस बार जो नगर निगम का जो चुनाव है, जो मेयर के चुनाव है, या जो गांव-गांव तक होगा, पंचायतों तक जो जा रहा है, नगर पंचायतों तक, उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक हलचल है उसका भी इस बार असर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट भी बिल्कुल करीब सुनाई पड़ रही है। ठीक है अग्रवाल साहब जी, बड़ा फील गुड टाइप का हो रहा है। नहीं, फील गुड क्या, ये तो मैदान जंग है और हम लोग भी मैदान जंग के लिए तैयार हैं। हमारा कार्यकर्ता भी ताल ठोक चुका है, वह भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है मैदान जंग में जाने के लिए। तो इसे फील गुड क्या कहें, ये तो गुड ही गुड है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धस्माना साहब, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, साकेत भाई ने भी कहा था कि साहब हम जो हारे वो गैस के सिलेंडर की वजह से हारे जी। अब यहां पर तो एक के बाद ही कितने सारे सिलेंडर मुंह पाए खड़े हो गए, इतनी सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। महंगाई यहां पर है, चीनी और महंगी होने जा रही है, तमाम दूसरे टैक्स लगा दिए गए, किराया बढ़ा दिया गया, महंगाई लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में सरकार ने कोई ऐसा एक वर्ष में कोई ऐसा बहुत बड़ा जादू की छड़ी नहीं घुमा दी कि हर जगह फील गुड हो गया हो, हर जगह विकास हो गया हो। तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी और टिहरी उपचुनाव के दौरान हुए शहरी वोटिंग का जो एक पैटर्न तैयार हुआ, उससे भी जूझना पड़ेगा आपको अगर आप प्रत्याशी होते हैं तो? नहीं, मैं प्रत्याशी हूं या कोई भी प्रत्याशी हो। देखिए, अगर हम पूरे प्रदेश के चुनाव के बारे में बात करेंगे और देहरादून के चुनाव के बारे में बात करेंगे तो आपको जो मैं तस्वीर सामने नजर आ रही है, ये चुनाव
बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे होता है। देहरादून नगर निगम का चुनाव होगा तो देहरादून की जन समस्याओं के ऊपर होगा। रुद्रपुर में चुनाव होगा तो रुद्रपुर की समस्याओं पे होगा। नहीं तो ऐसा भी नहीं है ना कि ऐसा भी नहीं है ना कि एक वर्ष में देहरादून की जन समस्याओं को सरकार ने खत्म कर दिया हो, ऐसा भी तो नहीं है। मेरा आग्रह सुन ले, फिर आप उसमें जो भी आदेश करेंगे मेरा आग्रह जरूर सुन लीजिए। जी प्लीज। कि ये जो चुनाव है स्थानीय निकाय का चुनाव है और